दोस्तों जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ लिया था, तो अब उसके आगे हम चलने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम अपने मेन चैप्टर पे आते हैं, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सेकंड पार्ट ये है। तो सेकंड पार्ट अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स, तो आप जाके पीछे वाला चैप्टर देख लीजिए। पीछे वाला चैप्टर कह रहा हूँ, पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स की। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली हेडिंग है हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स की, हमारी क्लासिफिकेशन। वाओ, शॉप बार बार ये क्या हो रहा है यार, चौक टूट रही है बार बार। ये चौक थोड़ी सी शायद वो हो गई है, गीली हो गई, इसकी वजह से चौक टूट जा रही है बार बार। तो लिख आना एक बार, ठीक है। तो दोस्तों हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले किसकी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। क्लासिफिकेशन दो टाइप से की गई है। एक की गई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, और दूसरी की गई है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो पहले हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो यहाँ पे हमारी पहली तो हमारी पहली क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे है। तो इसमें पहला जो दे रखा है आपको, पहली जो है हमारी है, कहते हैं मोनो। क्या है पहली, पहली है मोनोहेलाइड, दूसरी है डाई हेलाइड, और जो तीसरी है वो हमारी है, जो पहली क्लासिफिकेशन आपको बताई मैंने, किसके बेसिस पे की गई है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे की गई है। कौन कौन सी, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड और पॉलीहेलाइड। तीनों मिलकर आपको मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड और पॉलीहेलाइड। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और पॉली का मतलब होता है दो से ज्यादा, जिसमें ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा सारे के सारे आ जाते हैं। तो मोनोहेलाइड में क्या होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक वर्ड से यहाँ पे आपको दिख रहा है, हैलाइड में दिख रहा हूँ। तो आपको ये हैलाइड कहाँ से आया, तो कभी भी एक लाइन यहाँ पे याद रखिएगा, हेलोजन। यहाँ पे क्या है आपका, हेलोजन। जब भी कभी हेलोजन किसी भी कंपाउंड से, या यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर की बात करें, तो किसी भी अल्काइल, अगर अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, कभी भी हैलोजन अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हैलाइड। याद रखिएगा, जब भी हैलोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप से जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड। या हैलोजन किसी के भी साथ जुड़ता है तो हैलाइड बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा NaCl, NaCl नाम सुना होगा आपने, इसका क्या नाम है, मिल गया आपको ना, सोडियम क्लोराइड। तो चीजें क्लियर हो रही है ना आपको, कि हैलोजन को हैलाइड कब बोलते हैं, जब कभी हैलोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, या किसी भी कंपाउंड के साथ हैलोजन जुड़ जाएगा, उसको हैलाइड बोलते हैं। तो अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे, किस पे, मोनोहेलाइड पे, कि मोनोहेलाइड किसे बोलते हैं। यहां से यहाँ पे देखो ध्यान से, लिखा है CH3CH2Cl। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने हैलोजन है, एक हैलोजन है। तो वो हैलोजन का एक्स भी लिख सकते हो, मैं Cl लिख रहा हूँ, आपको पहले बता चुका था पिछले वाली क्लास में, कि एक्स मतलब हैलोजन होता है। यहाँ पे Cl भी एक हैलोजन है। तो दोनों हैलाइड बोला गया है। इसमें कितने हैलोजन है, एक हैलोजन है। अब यहाँ पे इसमें भी आपको एक Cl दिख रहे हैं, एक Cl, इसका मतलब क्या है, ये मोनोहेलाइड है। उसके बाद देखिए आप, पहले के बाद
एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितने हैलोजन है, यहाँ पे भी 2 हैलोजन है, तो यहाँ पे भी 2 हैलोजन से हम क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड। ये आपका एलिफेटिक में हो गया। अब ये आपका किस में हो गया, एरोमेटिक में हो गया। तो अगर कोई पूछे कि डाइहैलाइड किसे कहते हैं, दोस कंपाउंड विच हैव अ फाइंड टू हैलोजन दैट इज कॉल्ड डाइहैलाइड। दोस कंपाउंड विच हैव अ फाइंड सिंगल हैलोजन दैट इज कॉल्ड मोनोहैलाइड। एज लाइक यू राइट डाउन द डेफिनेशंस। अब पॉलीहैलाइड में आते हैं। पॉलीहैलाइड में कितने हैलोजन है, 1 2 3। इसमें देखो 1 2 3, ये हेलो एरीन्स है, ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स। अब ध्यान से दोबारा डेफिनेशन में एक बार आपको बता देता हूं कि कोई पूछे मोनोहैलाइड क्या होता है या डाईहैलाइड क्या होता है या पॉलीहैलाइड क्या होता है, तो पहली चीज क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे ध्यान देखो कितने हैलोजन, यहाँ पर एक हैलोजन है, तो क्या आप देखोगे एक कंपाउंड है, दोज कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच हैव अ फाइंड सिंगल हैलोजन दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन बोल सकते हैं या मोनोहैलाइड। दोबारा सुन लो, दोज कंपाउंड विच हैव अ फाइंड सिंगल हैलोजन दैट इज कॉल्ड मोनोहैलाइड। डाइहैलाइड में दोज कंपाउंड विच हैव अ फाइंड टू हैलोजन दैट इज कॉल्ड डाइहैलाइड। Polyhalide, those compound which have a find more than two halogen, those compound which have a find more than two halogen that is called polyhalide। तो आपकी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ये यहाँ पे खत्म होती है। कौन कौन सी खत्म होगी आपकी, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड और पॉलीहैलाइड। अब इसके बाद फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो आप 11th में पढ़कर आए हो। ये 11th का एक पार्ट है जो आपने 11th में पढ़ा होगा, sp3 sp2 sp sp3d sp3d2 या sp3d3 d4 d5 ऐसे करके आपने पढ़ रखा है। मैं थोड़ी सी चीज आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पर कि हाइब्रिडेशन को कैसे निकाला जाता है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था भाई, 11th में आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, आपको क्या आता है क्या नहीं आता मुझे ये भी नहीं पता, बट हाँ मैं यहाँ कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें बताने की। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट कर देना एक बार, मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आ जाते हैं हाइब्रिडेशन पे, क्योंकि इसके बाद क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, हाइब्रिडेशन के बेसिस पे है। तो हाइब्रिडेशन निकालना मैं आपको यही बताता हूँ, देखिए ध्यान से। बट 11th का टॉपिक 11th में आपने पढ़ा होगा। देखो आपने क्या है, आपने एक रूल पढ़ा होगा, जिसे हम बोलते हैं, आपको से बोलते हैं सिग्मा एलपी, सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी, ये हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी। एलपी का मतलब लोन पेयर, एलपी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालोगे, तो छोटी सी ट्रिक याद रखना है, छोटी सी मेरी बात, कहीं पर भी अगर सिंगल बॉन्ड आता है एक सिग्मा, डबल बॉन्ड आता है तो एक पाई सिग्मा, 2 पाई और एक सिग्मा। सिंगल बॉन्ड हो तो 1 पाई, डबल बॉन्ड हो तो 1 पाई और एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई और एक सिग्मा। सिंगल बॉन्ड के साथ एक ही सिग्मा रहेगा, याद रखना, डबल बॉन्ड के साथ 1 पाई और एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ 2 पाई और एक सिग्मा। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा बॉन्ड और एलपी। लोन पेयर क्या होता है, मैं लोन पेयर दो तरीके से निकालते हैं, एक मैं ट्रिक से यहाँ बता दे रहा हूँ, एक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंस रूल के हिसाब से। तो उतना डीपली नहीं जाते हैं यहाँ पे, नॉर्मल जानते हैं, अब सीधा कैसे निकाल लोगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप 2n² के हिसाब से, तो पहले में 2 लास्ट में कितना आता है, 6। नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 2 लास्ट में 5। चलिए उसके बाद क्लोरीन ले लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो पहले में 7। अब लास्ट में आप में आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन हैं।
अगर ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई नहीं, किसी ने बेसिक क्लास दूंगा तो उसमें बता दूंगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। 2n स्क्वायर रूल है, उस हिसाब से करते हैं। अब लास्ट में 6 आया ना, तो आपको ऑक्सीजन का एक गोला बना लेना है, ऐसे 4 इनके बगल में। ऐसे ही फिर नाइट्रोजन आपके पास है, नाइट्रोजन लिख लीजिए, नाइट्रोजन के बगल में 4 गोले बना लीजिए। उसके बाद क्लोरीन लिख लीजिए, क्लोरीन के बगल में 4 गोले ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और एक-एक करके इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश कीजिए जो आपके पास दिया हुआ है। देखो ध्यान से 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान से देखो, आपके पास 2 पेयर मिल गए और 2 अनपेयर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, यही बॉन्ड बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है अभी, ठीक है। ये जो लोन पेयर है ये भी बॉन्ड बनाता है, बट वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, तो उसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्या मिल गए हमें, लोन पेयर। एक क्या मिल गए, 2 क्या मिल गए, अनपेयर। नाइट्रोजन लास्ट में कितने, 5 है, तो 1 2 3 4 और 1 5। नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन में हमारे पास 1 पेयर है और 3 अनपेयर है। जरा आप क्लोरीन में आ जाए, ध्यान, 1 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन में देखो कितने अनपेयर हैं, 1 अनपेयर है और 3 क्या है, पेयर है। तो ऐसे ही आप पेयर और अनपेयर निकाल लोगे। इतनी बात समझ में आ गई। लोन पेयर आपको निकालना आ गया और सिग्मा बॉन्ड आपको पता करना आ गया। अब कहोगे सर ये चीजें हमें पता चल गई कि सिग्मा बॉन्ड प्लस एल्पी निकालना आ गया, बट मैं हाइब्रिडेशन कैसे निकालूं। चलिए जी, उसको भी बता देते हैं आपको। छोटी सी ट्रिक उसका देखिए ध्यान से। आपने पढ़ा होगा एस पी डी एस सुना होगा, बट मैं एस पी डी की बात कर रहा हूँ। एस के पास कितने बॉक्स होते हैं, 1 बॉक्स। पी के पास कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स। और डी के पास कितने होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं। 1 2 और 5 बॉक्स होते हैं। एक बॉक्स एस का ले लो और एक बॉक्स पी का। कितने बॉक्स लिए मैंने, 2 बॉक्स लिए, ठीक है। तो 2 बॉक्स पे क्या हमारा है, मैंने एस पी, एक बॉक्स और पी का ले लो। टोटल कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। पी के 2 बॉक्स और एस के 1 बॉक्स। तो एस पी और ये क्या हो गया, 2। 3 बॉक्स होंगे तो एस पी 2 होगा। एक बॉक्स और पी का ले लो, तो 3 बॉक्स और 1 बॉक्स कितने हो गए टोटल, 4 बॉक्स हो गए। तो क्या हो गया हमारे पास, ये एस पी 3। चलो एक बॉक्स और डी का ले लेता हूं, तो कितने बॉक्स हो गए टोटल, 5। 3 इसके, एक 4 और एक 5। तो क्या हो गया हमारे पास, एस पी 3 डी। चलो एक बॉक्स और डी का ले लेता हूं, तो कितने बॉक्स हो गए, 6। तो कितने हो गए, sp3d2। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो अब देखो, अगर 2 नंबर आएगा तो sp होगा, 3 नंबर आएगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, 4 नंबर आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा, 5 नंबर आएगा तो sp3d हाइब्रिडाइज्ड होगा, अगर 6 नंबर आएगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड आएगा, 7 नंबर होगा तो sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड का और हाइब्रिडेशन करते हैं। तो देखो जैसे कि सबसे लेता हूं NH3। NH3 आपको दिख रहा है। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन के पास ध्यान से देख लो, ये रहा नाइट्रोजन, दिख रहा होगा आपको, ये रहा नाइट्रोजन। कितने अनपेयर हैं, 1 2 3। तो मैंने क्या बताया, जो अनपेयर होता है वो क्या होता है, अनपेयर होता है बॉन्ड पेयर। ये क्या बनाता है, बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, अगर आप सही से देखो तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, तो ऐसे देख, हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मैंने कितने बताए थे आपको, ध्यान से देखो, एक लोन पेयर है। देखो ध्यान से, एक लोन पेयर, और यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बन गए। तो सिंगल बॉन्ड देखो ध्यान से, ये रहा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और कितने सिग्मा हो गए, एक। अरे ये बार बार यहाँ से जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ना कनेक्शन माइक से हट जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये हो रहा है। बाद में इसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है बार बार आपके पास, यहाँ पे देखो कितने सिग्मा, 1 2 और 3 सिग्मा दिख रहा है ना, 1 2 और 3 सिग्मा दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड के पास एक सिग्मा होता है। तो कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3। तो क्या मिल गया आपको, 3 सिग्मा प्लस लोन पर कितना है, 1। तो टोटल कितने नंबर मिल गए, 4। तो देख लो यहाँ पे देख लो,
2, 3 और 4। 4 पे कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। तो नाइट्रोजन ये कौन सा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो आप मुझे अब नॉर्मल सी एक बात बता दो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी यहाँ पर आ गई है ना पूरी, या एक आध एग्जांपल और दे दूं? चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ऐसे देख लो, कार्बन है। देखो इस कार्बन के पास ध्यान से देखना, एक से 2 सिग्मा, 2 सिग्मा दिख गए। डबल बॉन्ड के पास क्या होगा? 1 पाई और 1 सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन लिखा है, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कार्बन के पास लोन पेयर कितने होते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो पहले में 2 और लास्ट में 4 आ गया। तो अब क्या बना लू मैं? 4 गोले बना लू यहाँ पे जरा, और इस चारों इलेक्ट्रॉनों को भर दूं एक एक करके। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 हो गए। अब देखो ध्यान से, ये चारों के चारों क्या हैं? अनपेयर, इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब आपके पास लोन पेयर थोड़े आपको कितने मिल रहे हैं? यहाँ पे 3 मिल रहे हैं। तो जब आपको 3 मिल रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे ये रहा 3, 3 पे क्या है? sp2। तो यहाँ पे हमें मिल गया ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? जो ये वाला कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? ये भी होगा sp2। तो क्लियर हो गया हो आपको, क्लियर हो गया होगा आपको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जहां तक मुझे है, आपको अब जो हम हाइब्रिडेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको हाइब्रिडेशन लगभग निकालनी आ गई होगी। तो हाइब्रिडेशन निकालनी आ गई होगी, तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। और जो हाइब्रिडेशन है जो अब मैंने निकाली है उसके आगे पढ़ते हैं। तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। रिमूव करने के बाद फिर हम इसकी हाइब्रिडेशन के ऊपर जो क्लासिफिकेशन की गई है वो करते हैं दोस्तों। जैसे मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। दोस्तों आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जा रही है देख रहे हो। और पता है इसमें अभी टाइम क्या होता है? मैं टाइम बताता हूँ। अभी इसमें टाइम हो रहा है, देखो घड़ी दिखाता हूँ आपको अभी। मतलब आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जाती है। लोग कहते हैं टीचर इतनी मेहनत नहीं करते। घड़ी देख लो, इस समय घड़ी में आपको दिख रहा होगा अभी 12 बज के, रात के 12 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। सोचो, रात के 12 बज के 20 मिनट पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। आप ध्यान से देख लो, 12 बज के 20 मिनट अभी मैं यहाँ तक मैंने खत्म करा है। मतलब जैसे ही कि मैं पूरा खत्म करूंगा, मतलब जब तक कि ये टॉपिक आपका खत्म होगा तब तक 1 बज जाएंगे। और 1 बजने के बाद आपकी वीडियो को एडिट करूंगा, फिर डालूंगा। तो सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक टीचर को। टीचर लाइफ में कितनी मेहनत है। और फिर सुबह स्कूल जाना पड़ता है। सोचो आपको 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे स्कूल पहुंचना है, और टीचर रात के 1 बजे, 1:30 बजे तक मेहनत कर रहा है आपके लिए। तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस सोच रहे हैं कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो आते हैं जो क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई है दोस्तों, जो मैं पढ़ने वाले ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर की गई है। आपकी पहली जो क्लासिफिकेशन की गई है, जो सेकंड वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन के ऊपर की गई है। जो पहला है, ध्यान से देखो बेटा, बता दूं बिल्कुल इजी कर देने वाला मैं केमिस्ट्री आपको। जहां समझ में ना आए मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा आपको, जो भी कोई क्वेरी हो। पहला में क्या है आपके पास? हमारा है, पहला है काइलिक, एल्काइलिक। इसको बोलते हैं हम एल्काइलिक हैलाइड। एल्काइलिक हैलाइड भी बोलते हैं इसे, इसे हेलो एल्केन भी बोलते हैं, और एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। लेकिन जरा नॉर्मल आपको बता दे रहा हूं, इसे एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं,
एल्काइलिक हैलाइड भी बोलते हैं और हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो एल्काइलिक हैलाइड में कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से, बिल्कुल इजी करने पे। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एल्काइलिक हैलाइड क्वेश्चन के एल्काइलिक कैसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना। एक कार्बन, दो कार्बन में तीन कार्बन लिखता हूं आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl। अब बैलेंसिंग करने के लिए कार्बन क्या होगा कि यहाँ पे इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, दो बॉन्ड बना लिए। अब कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के, देखो एक दो तीन चार बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख रहा हूं। देख लो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। इसको हम बोलते हैं एफजी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। एफजी का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के ये वाला कार्बन जो है वो क्या है, अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, ये आपका कौन सा है, बीटा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन। अब ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपके पास कितने हो गए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा। और कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता नहीं है, तो जीरो लोन पेयर। तो चार सिग्मा और जीरो लोन पेयर के नंबर का चार, चार पे क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया था, ये जो मैं हाइब्रिडेशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन किस पे कौन सी की जा रही है, आपको यहाँ देता हूँ, लिखा है यहाँ पे। इसलिए sp3 CX की पहली वाली है, तो यहाँ पे देखो, तो क्या बोलोगे, दोज कंपाउंड, दोज कंपाउंड हैव अल्फा कार्बन, दोज कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized and beta carbon also should be sp। असल मैंने क्या बोला, दोज कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized and beta carbon also should be sp3 hybridized, that is called alkylic halide। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला, दोज कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized and beta carbon also should be sp3 hybridized, that is called alkylic halide। जो अल्काइलिक हैलाइड है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट में, जिसमें हमारा आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जिसे बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जो हमारा एल्काइलिक हैलाइड है फर्दर क्लासिफाई कितने भागों में किया गया है, तीन में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब देखो ध्यान से, प्राइमरी, अब कोई पूछेगा प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी हैलाइड किसे कहते हैं या प्राइमरी हैलोअल्केन किसे कहते हैं। ये देखो जो आपका अल्फा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप की ये जो बगल वाला ये वाला कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, जितने कार्बन जुड़ा होगा उतने डिग्री होगा। तो ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये क्या है, हमारा प्राइमरी है। जैसे इसे देखो, CH3Cl। अब देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के ये वाला कार्बन, ध्यान देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी। दोबारा ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे पूछ देता है आपसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी है, तो याद रखना जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसके बगल वाला कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ये वाला कार्बन जो उससे जुड़ा हुआ कार्बन है, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। वो अल्फा कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है, अगर एक कार्बन जुड़ेगा तो प्राइमरी होगा, अगर दो कार्बन जुड़ेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसलिए यहाँ पे। अब ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो क्या हो गया हमारा, टर्सरी हो गया।
तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्लियर हो गया होगा कि अल्फा कार्बन कितने कार्बन जुड़ता है। अल्फा कार्बन एक कार्बन जुड़ता है तो प्राइमरी है, अल्फा कार्बन दो कार्बन जुड़ता है तो सेकेंडरी है, अल्फा कार्बन तीन कार्बन जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, टर्सरी बोलते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन खत्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 CX की पहली एल्काइलिक हैलाइड। और एल्काइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, दोबारा बोलो, एल्काइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, दोस कंपाउंड व्हिच हैव अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड and beta carbon also should be sp3 hybridized, that is called alkylic halide। alkylic halide को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। कोई पूछे प्राइमरी कंपाउंड किसे बोलते हैं, प्राइमरी हैलाइड कौन सा होता है, those compound which have alpha carbon attached a single carbon, that is called primary alkyl halide। secondary alkyl halide किसे बोलेंगे, those compound which have alpha carbon attached to two carbon, that is called secondary alkyl halide। tertiary alkyl halides, those compound which have alpha carbon attached to three carbon, that is called a tertiary halide या tertiary alkyl halide। तो हमारी ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट खत्म होती है कौन से, alkyl halide की। सेकंड उसके बाद बी डालना है, आप टू डाल देना, ठीक है, इसको ए डाल, इसको आपको बी डाल दिया है। हमारी कौन सी है ये, एलाइलिक हैलाइड। देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, डेफिनेशन आप लोग खुद लिख लेना क्योंकि इतने समझदार तो हो यार, 12th में आ गए हो तो मेरी बातों को सुनकर आराम से लिख लोगे। देखो ये कार्बन कौन सा कार्बन है, बोलो यार, अल्फा कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। इसके बगल वाला कार्बन कौन सा है, ये बीटा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान से देखो, सिग्मा। तो आपको चार सिग्मा दिख गया ना, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा, और लोन पेयर जीरो होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब आते हैं जरा बीटा कार्बन के पास, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दिखाने के लिए आपके पास है केवल बीटा कार्बन, बॉन्ड नहीं है कोई सा, कहीं से बॉन्ड समझ लो, ठीक है, बॉन्ड नहीं है ये बीटा कार्बन डिनोट करने के लिए है। अब ध्यान से देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई, तो कितने सिग्मा हो गए, तीन सिग्मा। तो तीन सिग्मा पे क्या होता है भाई, लोन पेयर जीरो है भाई, लोन पेयर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब बता दो, दोज कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बीटा कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। दोबारा सुन लो, दोज कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन, ध्यान देखो, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बीटा कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज कॉल्ड एल्काई, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया। अब एलाइलिक सी, मतलब जो sp3 है इसको तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा हमारा है, पहला बता दिया मैंने आपको, एल्काइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, और थर्ड कौन सा है आपके पास, बी ई, कौन सा वैसे खराब हो रहा है, मतलब कि क्यों ढंग से वर्क नहीं कर रहा, बाद में से देखेंगे। तो क्या है हमारा, बेंजाइलिक हैलाइड, कौन कौन सा हो गया, एल्काइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। से देखो बनाते जरा, बेंजाइलिक बोलो, इससे पहले क्या होता है, बेंजीन बना लेते हैं। देखो ध्यान से, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ठीक है बेटा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कितने सिग्मा है, एक सिग्मा, दो और एक, तीन सिग्मा और एक, चार सिग्मा।
sp3, देखो आंसर कौन सा हो गया, sp3। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये क्या है हमारे पास, दिख रहा है आपको, बीटा कार्बन देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, तीन सिग्मा। कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, sp2। देखो सीधे तो क्या बोल सकते हो, इन एरोमेटिक कंपाउंड, इन एरोमेटिक कंपाउंड, या ऐसे ही बोल सकते हो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized, बट इन बेंजीन, बारह सुन लीजिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized, बट इन बेंजीन, इन बेंजीन बीटा कार्बन शुड बी sp2 hybridized, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। तो हमारी हमारी पहली क्लासिफिकेशन खत्म हो गई, कौन सी, sp3। अब जो सेकंड स्टार्ट होती है हमारी, स्टार्ट होती है, इसको ज्यादा नहीं, दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो इसका ए देख लो, जिसका नाम है, मेरा ही नाम है भाई, देखो लिखता, देखा, VIN, मेरा नाम विनय है, विनय सिंह राजपूत, आपको पहले ही बताया था। तो VIN, बस इसमें ए नहीं लगाना भाई, आपको क्या लगा देना, केवल वाई, मेरे नाम का ए गया है बस, विनाय लिख, भाई विनाइलिक हैलाइड, इजी है यार, बस इजी है। मैंने आपको एक बात बोली है, देखो शायद एडिटिंग में वो क्या बार बार ना, माइक की यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान दोगे, बार बार यहाँ से लाइटिंग जा रही है, कनेक्शन की वजह से, किसकी वजह से, या कुछ भी जो भी हो रहा हो, तो बाद में मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरा इसको बैलेंस कर देता हूँ, तीन वोल्ट, तो एक, एक ऐसा जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे दो एच आ जाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बैलेंसिंग पूरी हो गई। अब देखो अल्फा कार्बन, दिख रहा था भाई, ये क्या है आपका, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा कार्बन, दोनों कार्बन मिल गए, अल्फा और बीटा मिल गए, तो हाइब्रिडेशन निकाल लो। किसकी बात हो रही है, sp2 की बात हो रही है, ध्यान से देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, तो कितने सिग्मा मिल गए, एक दो तीन सिग्मा मिल गए। अब कोई पूछे आपसे कि तीन सिग्मा मिल गए तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, तो ये भी क्या हो गया, sp2। तो कोई पूछे विनाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, सीधे बोल दोगे भाई, दोज कंपाउंड विच हैव अल्फा कार्बन शुड बी sp2 hybridized and beta carbon also should be sp2 hybridized, that is called विनाइलिक हैलाइड। अब लास्ट है क्लासिफिकेशन का लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं हम, ओ, जिसको हम बोलते हैं एराइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एराइलिक हैलाइड। तो एराइलिक, तो सीधे आप आगे पढ़ के आए हो, एराइलिक सीधे पढ़ के आए हो भाई, आप लोग पढ़ के आए हो, तो बना देते हैं सबसे पहले बेंजीन और अपना हैलोजन, ठीक है, बेंजीन। अब ये देखो, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन बेटा, अल्फा कार्बन, दो बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो ये हमारा है बीटा कार्बन, और ये भी क्या है, बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ध्यान से देखो, ध्यान देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, sp2। बीटा कार्बन भी क्या हो गया, sp2, बीटा कार्बन भी क्या हो गया, sp2। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, तो सीधे जो, या ऐसे बोल सकते हो, कोई पूछे एराइलिक हैलाइड क्या होता है, व्हेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड एराइलिक हैलाइड। सिंपल जब क्या बोलोगे, व्हेन फंक्शनल ग्रुप, व्हेन फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप, व्हेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग या
एराइल रिंग, या व्हेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू रिंग, कौन से रिंग, एरोमेटिक वाली रिंग। व्हेन, दोबारा सुन लो, व्हेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन दैट इज कॉल्ड एराइलिक हैलाइड, या ऐसे भी बोल सकते हो दोज कंपाउंड, ठीक है, दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच alpha carbon should be sp2 hybridized and beta carbon should be also sp2 hybridized, that is called arylic halide। तो बच्चों आज जो चैप्टर है, चैप्टर का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। जो क्लासिफिकेशन थी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की, यहाँ पे समाप्त होगी। इसके बाद जो हमारी हेडिंग है नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर हम करेंगे अगले वाले पार्ट में। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट बनाकर आपको समझाने की, कि आपको ज्यादा बर्डन आपके ऊपर ना पड़े, आप इजिली पूरा का पूरा समझ पाओ। तो आपको ये कैसा लगा, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का मेरे मेरे इस पूरे पूरे चैप्टर को यहाँ तक देखने के लिए, क्योंकि मेरा चैप्टर है, मैं अपना समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपना समझ के पढ़िए। और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना, मैं और कोशिश करूंगा इजी बताने की इन सारे के सारे टॉपिक को। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपके लिए मेहनत की जा रही है। देखो अभी बता दो कितने बज गए हैं, देखो ध्यान से देखो, आपको पढ़ाते पढ़ाते कितने बज गए हैं, ध्यान से देखो, 1 बजने में 15-20 मिनट बाकी है, ध्यान से देख लो, ठीक है। 1 बजने में कितने मिनट बाकी है, 1 बजने में 15-20 मिनट बाकी है, 1 बजने में। अब सोचो, अब मैं जाऊंगा और अब मैं उसके बाद अब सब कुछ करूंगा रूम में वगैरह, फिर उसके बाद वीडियो एडिट करूंगा, और कल ये वीडियो आएगी भी। और पूरे दिन में स्कूल जाना होता है, कोचिंग जाना होता है, आपको पता है कि 2-3 स्कूलों में मुझे जाना होता है डेली, और कोचिंग में पढ़ाना होता है, तो कितना टाइम मेरे पास होगा। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि आप मेरे साथ बने रहोगे, 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते में एक चैप्टर खत्म हो जाया करेगा, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर में। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।